अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को इस तरह खुश रखे। एक और व्लॉग में आप लोगों का वेलकम करती हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट व्लॉग में कि आंधी आई थी और लाइट चली गई थी। तो ये सुबह का व्लॉग है। पूरी रात लाइट नहीं आई थी, बच्चों ने बहुत ज़्यादा तंग किया था। गर्मी भी थी और बारिश भी हो रही थी, तो बाहर नहीं सो सकते थे। पूरी रात बच्चे भी नहीं सोए थे, मैं भी नहीं सोई। बच्चों को पंखे से हवा देती रही थी, तो किसी न किसी तरह रात गुजर गई थी। अब यहाँ सुबह फजर का टाइम था, मैं बच्चों को बाहर ले आई थी। अभी भी बादल फुल थे, बारिश भी हो रही थी। फजर की नमाज पढ़ी, बच्चों के साथ खेलती रही, क्योंकि अब अंधेरा नहीं था, थोड़ी सी रोशनी होनी शुरू हो गई। तो फिर बच्चों ने तंग करना थोड़ा कम कर दिया था, मतलब सो नहीं रहे थे, वैसे खेलना शुरू हो गए थे, अंधेरा कम हो गया था। तो बस ये गाँव का यही मसला है कि जब लाइट जाती है तो ये बड़ा तंग करती है। मुर्गियों को पिंजरे से निकाल दिया था। इनको अच्छा हम लोग सुबह निकालते हैं फजर के टाइम, रात को फिर खुद ही अपने पिंजरे में चल जाती हैं, तो इनको बंद कर देते हैं। बस ये दाना चुग रही थी, बच्चे भी इनको देख के खेलना शुरू हो गए थे। अच्छा, मेरे बच्चे ना मुर्गियों के साथ बड़ा खुश होते हैं, खेलते रहते हैं। थोड़ी देर खेलने के बाद यहाँ मैं फिर से हुसैन को सुलाने की कोशिश करी थी, क्योंकि पूरी रात नहीं सोए थे, तो चिड़चिड़ा हुआ था। थोड़ी देर खेल लेता था, फिर रोना शुरू हो जाता था। मुझे खुद भी नींद आई हुई थी, मैं भी नहीं सोई थी, तो मैं चाहती ये भी सो जाए और मैं भी सो जाऊँ, क्योंकि अब थोड़ा सा अंधेरा खत्म हो गया था और रोशनी आनी शुरू हो गई थी सुबह की। तो बस मेरी कोशिश थी ये सो जाए। जब एक बार बच्चा सोते हुए नींद से उठ जाए तो एक तो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, दूसरा इनकी नींद पूर्ण ना हो तो इतने चिड़चिड़ाते रोते हैं कि दूसरों को भी नहीं सोते थे, खुद भी नहीं सोते। तो मेरी कोशिश ये थी कि सो जाए, इसको सुलाई जा रही थी, लेकिन ये सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। खैर, इतनी कोशिश के बावजूद ये सो गया था। उसके बाद अब मुझे खुद सोना था। मैं सोच रही थी नाश्ता करके सोऊं या ऐसे सो जाऊं, क्योंकि अब मुझे भूख भी लगी थी, नींद भी बहुत ज्यादा आई थी। पूरी रात मैं अजान और हुसैन को हवा देती रही थी पंखे से। पंखा भी नहीं था मेरे पास, ऐसे ही एक बुक वाला गत्ता पड़ा हुआ था, उसी के साथ मैंने हवा दी। तो ये सो जाते थे, फिर मैं सोने लगती थी। दोबारा से इनको गर्मी लगती थी, फिर मैं हवा देती थी। बस इसी तरह सोते जागते रोते धोते हवा देते रात गुजर गई थी किसी न किसी तरह। बच्चों को सुलाने के बाद मैं भी सो गई थी। फाइनली मुझे भी अच्छी नींद आई थी, अल्हम्दुलिल्लाह। रात को बारिश हुई थी, ये जो निशान लगे हुए मुर्गियों के भी और पाँव के भी हैं, जो भी हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे। मैं यहाँ मामू के घर जा रही थी, सारे कामों से फ्री हो गई थी। हुसैन पहले से आया हुआ था, मैंने कहा पता करके आऊँ रो रहा है या खुश या खेल रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पहुंची, इसने रोना स्टार्ट कर दिया था। बच्ची लेके फौरन आ गई थी, क्योंकि मैं एक गेट से इधर आई थी, तो ये लोग दूसरे गेट से गए। इनको नहीं पता चला कि मैं यहाँ आई हूँ, और मुझे नहीं पता चला कि घर जा रहे हैं। तो जब बच्ची घर लेके गई, वहाँ मैंने थी, फिर वापस ले अब यहाँ मैंने इसको उठा लिया था। अच्छा, आज माशाल्लाह मौसम पूरा दिन ही अच्छा था। रात को जब बारिश हुई थी तो दिन में भी बादल हुए हुए थे, कोई धूप नहीं निकली थी, और अभी भी ठंडी ठंडी मजे की हवा चल रही थी। मतलब आज भी बारिश हो सकती थी, ऐसा इम्कान था। तो हमने कहा चलो अच्छा, हवा भी चल रही है और बादल भी नहीं है, तो चलो छत पे चल के देख के आते हैं। यहाँ हम लोग छत पे आए थे, मतलब ये सेकंड फ्लोर था अभी। और आप लोग बादल देखो, आसमान कितना प्यारा सा लग रहा है, छोटे छोटे बादल है। ऐसे लग रहा था जैसे स्नो के छोटे छोटे टुकड़े हो आसमान पे। माशाल्लाह, आज से पहले इतना प्यारा आसमान मैंने कभी नहीं देखा था। अच्छा, मौसम अच्छा होना तो ऐसे ही मूड अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। हम लोग बातें शातें कर रहे थे कजन और मैं। फिर हमने कहा अच्छा चलो छत पे चल के देखते हैं, थर्ड वाली जो छत है, बिल्कुल लास्ट वाली। यहाँ तो इतना अच्छा लग रहा है, उस पर तो ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। अच्छा, वहाँ पे ना ये कि पूरा गाँव नजर आता है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगी। वो मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को सुबह दिखाऊंगी, क्योंकि सुबह के टाइम में बड़ा अच्छा लगता है, वहाँ पे सारे खेत नजर आते हैं। तो मैंने कहा आज भी मौसम अच्छा, आज भी दिखा देते हैं, सुबह भी दिखा दूंगी। इस छत की एक और ख़ास बात भी है कि यहाँ से पूरा गांव भी नज़र आता है, और ये वो खेत है जिनकी मैं बात कर रही थी। आप लोग आसमान देखो और साथ में हरियाली कितनी प्यारी लग रही है। मौसम का मज़ा असल एंजॉय यहाँ करने का था। तो यहाँ तो हम लोगों ने काफ़ी टाइम बातें की, साथ साथ ब्लॉग भी रिकॉर्ड करती थी, ताकि कोई सीन मिस ना हो जाए। जो वेदर मैं एंजॉय कर रही हूँ, आप लोग भी साथ में एंजॉय करो। बस जो रात को लाइट वाला सीन हुआ है, वो आप लोगों की बहन ने बच्चों के साथ अकेले एंजॉय किया। बाकी जो अच्छा मौसम है वो आप लोगों को साथ साथ एंजॉय करवा रही हूँ। आप लोग बताना आप लोगों को मेरा गाँव कैसा लगा, आप लोगों की हरियाली कैसी लगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों को मेरे गांव के व्लॉग अच्छे लग रहे हैं, तो मजीद ऐसे व्लॉग्स बनाऊंगी। आप लोग एंजॉय कर रहे हैं तो इसी तरह की मैं मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूंगी, और गांव की प्यार से सिंपल सी जिंदगी दिखाऊंगी। बात करते हैं इस छत की। मुझे लगता है गांव की सबसे ऊंची छत है, क्योंकि यहाँ से पूरा गांव नजर आता है। और आप लोग देख भी रहोगे कि छोटा सा हमारा प्यारा सा गाँव है। आप लोगों को यकीनन पसंद आएगा इंशाल्लाह। व्लॉग्स में आप लोग मेरा घर देख चुके होंगे, इस वीडियो में आप लोगों ने देख के कमेंट करना है कि आप लोगों को मेरा घर नजर है या नहीं। बस यहाँ बैठी रही, बातें करती रही, काफ़ी टाइम गुजरने का पता नहीं चला। अब मैं सोच रही थी कि मैं नीचे जाऊँ, अजान की आवाज़ आना शुरू हुई कि अजान भी ऊपर आ रहा था। मैं फ़ौरन नीचे चली गई, क्योंकि मैं अजान को ऊपर नहीं आने देती। छत की दीवारें छोटी छोटी हैं, तो मुझे डर लगता है कि नीचे ना गिर जाए, क्योंकि बच्चा खेलते हैं उसको पता नहीं चलता। तो इसलिए मैं अवॉइड ही करती हूँ। तीसरी छत पे आए, वैसे दूसरी छत पे बड़ी दीवारें तो उसका कोई इशू नहीं है, बट फिर भी सीढ़ियों की रेलिंग नहीं है, तो मेरी कोशिश होती है कि ऊपर ना आए। यहाँ ये जिद कर रहा था कि मुझे ऊपर जाना है, क्योंकि बच्चे तो जिद करते हैं। अच्छा, हम लोग सोशल मीडिया पे अच्छी चीज़ें ही देखते हैं, तो बच्चे जिद करते हैं, इट्स नॉर्मल। हम लोग को अच्छी चीज़ें हम लोग साथ दिखाते हैं। हम लोग को सारी साइड दिखानी है बच्चों को, कि बच्चे जिद करते हैं, प्यार करते हैं, कैसे सपोर्ट करते हैं। तो मतलब सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कि ये हम लोग सोचते हैं कि अच्छा उसका बच्चा बड़ा ओबीडियंट है तो मेरा बच्चा जिद करे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। बाकी हमें अपने बच्चों को किससे कंपेयर नहीं करना चाहिए, जैसे हैं उनसे वैसे प्यार करना चाहिए।
खैर यहाँ ये मान गया था और साइकिल पे झूले ले रहा था। बस मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, झूले लेता रहे, बस ऊपर न जाए ना। तो वैसे है तो छोटे बच्चे वाली साइकिल, तो इसकी ना ये पहली साइकिल थी, यहाँ गाँव में पड़ी हुई थी जब ये छोटा था। तो अब ये बड़ा हो गया तो मैं हुसैन को देती हूँ। वैसे ही साइकिल ऐसे फिजूल पड़ रहेगी, जैसे मैं हुसैन को चलाने के लिए दूंगी, अजान को होता है कि मुझे चलानी है, हुसैन को होता है मुझे चलानी है, तो फिर मैं बारी बारी इन दोनों को चलाने के लिए दे देती हूँ। तो दोनों खुश हो जाते हैं और मैं भी खुश हो जाती हूँ कि ये दोनों खेल रहे हैं। मैं नीचे आ गई थी, मैं सोच रही थी घर जाऊँ क्योंकि मौसम भी ख़राब था। दाल में पकने के रख ली थी, मैंने कहा ऐसा ऐसा पकती रहेगी, साथ में जाके जीरे वाले चावल बना लूँगी, वो तो जल्दी जल्दी बन जाते हैं और गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं दाल के साथ रोटी नहीं खाती, मुझे चावल ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ हुसैन आया हुआ था, मैं उससे बिस्किट दे रही थी, मुझे देता था फिर वापस मुझसे ले लेता था। माशाल्लाह बच्चों की हरकतें बड़ी क्यूट होती हैं। अक्सर ये कुछ खा रहा हो तो मुझे देते, जब मैं नहा लेने जा रही हूँ तो मेरे मुँह में ज़बरदस्ती देते हैं। आजकल इसने एक और चीज़ सीख ली है, देता है जब हम लोग लेने लगते हैं तो वापस कर लेता है, फिर दोबारा देता है, फिर लेने लगो फिर वापस कर लेता है। ये जो हमने घर में डॉगी रखा हुआ है, जहाँ भी जाती हूँ ये मेरे पीछे पीछे जाता है। इसको पता नहीं आजकल मेरी क्या इतनी याद आई हुई है। ये देखो अब मैं घर जाऊँगी साथ ही मेरे जाएगा। इसको लग रहा है मैं इसके साथ बातें कर रही हूँ, खेलूंगी इसके साथ, क्योंकि इसको होता है कि हर टाइम मेरे साथ खेलते रहो। मैं घर आ गई थी, मैं जीरे वाला राइस बना रही थी, घी लिया था उसके लिए मैंने। इस्लामाबाद में तो ऑयल यूज़ करती हूँ, ऑयल नहीं करते हम लोग, घी यूज़ करते हैं। तो बस मैंने घी ले लिया था और जीरे को इसमें कड़कड़ा लिया था, मतलब जीरे को भून लेना ऑयल में। जैसे जीरे का कलर चेंज हुआ, हल्की सी खुशबू आने लगी, मैंने पानी ऐड कर दिया था। चावल मैंने पहले भिगो के रखे हुए थे। अच्छा, आप लोगों ने पानी का हिसाब रखना है, जितने चावल हो उससे डबल पानी ऐड कर देना था। ये बहुत ही सिंपल इजी जीरा राइस रेसिपी है। इसे ना बहुत मजे के जीरा राइस बनते हैं, मतलब झटपट बनने वाली भी है और अच्छी और ईजी भी है। तो इसको कोई भी बना सकता है, मतलब जिसको कुकिंग नहीं भी आती वो भी बना सकता है। अब जैसे मैं यहाँ इसमें बॉयल आएगा पानी में, मैं नमक ऐड कर दूंगी, साथ थोड़ी देर बाद राइस भी ऐड कर दूंगी। जैसे राइस का पानी खुश्क होगा, मतलब राइस गल जाएंगे, फिर इसको दम पे लगा दूंगी। जब तक चावलों वाले पानी में बॉयल आ रहा था, मैंने सब्ज़ मिर्चें भी घी में फ्राई कर ली थी। ये मिर्चें दाल और जीरे वाले राइस के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने यहाँ एक और मिस्टेक की थी, जैसे ये फ्राई हो रही थी, मैं साथ ही कैमरा लेके बैठी थी, अचानक एक मिर्च फटी और मेरे हाथ पे भी लगी थी, साथ में कैमरे पे भी आके लगी थी। शुक्र है कैमरा ख़राब नहीं हो गया था। यहाँ लाइट भी नहीं थी, मैं चार्जिंग वाली लाइट पे खाना बना रही थी, तो शुक्र है इसकी लाइट थी, मतलब जल्दी जल्दी मैंने कहा खाना बना लूँ, ये ना ये भी लाइट भी ख़त्म हो जाए। चावलों का पानी ड्राई हो चुका था, चावल भी अच्छे से गल चुके थे, तो मैंने यहाँ इनको दम दे दिया था और 10-12 मिनट के बाद दम खोला था तो चावल रेडी थे। यहाँ मैं दाल चावल साथ में अचार और जो हरी मिर्चें मैंने फ्राई की थी उनके साथ खाना खा रही थी। अच्छा, दाल चावल एक ऐसा खाना है क्योंकि जो सिंपल भी है और हर टाइम भी खाया जाता है, मतलब जब कुछ ना खाने का मूड हो तो यही बना लो, जल्दी बन जाता है और अच्छा भी लगता है। मैं तो खाने लगी थी, अब मैंने शुरू नहीं किए थे, मैंने कहा पहले यूट्यूब फैमिली को खिला दो, अगर आप लोगों ने खाने तो आ जाएं, अपनी बहन के हाथ के मज़ेदार से दाल चावल बने हुए खा लें। मैंने ये रात का खाना खाया, इसके बाद सो गई थी, कोई और व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया था। तो मेरे दिन भर की ये रूटीन थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना। व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं न्यू एक्साइटिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, कीप सपोर्टिंग इसी तरह, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी मेरी आने वाली नई वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।